नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, पिछली बार की तरह आज भी हम एक बेहद मज़ेदार सूझबूझ वाली छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ में विश्वास करते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि मूर्ख को सलाह नहीं देनी चाहिए। उनके लिए भी है जो नहीं करते, हो सकता है उनको कुछ सीखने को मिल जाए। तो आइए बिना किसी फर्दर बातचीत के बेझिझक होकर शुरुआत करते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम है मूर्ख को सलाह। जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। सबने बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों की मरम्मत आदि करके उनमें दाना पानी भर लिया था। अब ये लोग आराम से बैठ करके चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे। जंगल के दूसरे जीवों ने भी वैसा ही इंतज़ाम कर लिया था। आहा, बारिश का मौसम, वो मिट्टी की खुशबू। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सभी पक्षी आराम से अपने घोंसलों में बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे उस वेदर को। अचानक ना जाने कहाँ से एक बंदर भीगता हुआ वहां आया और एक डाल पर पत्तों की आड़ में दुबक गया। वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को उसे देखकर बड़ी दया आई, मगर वे कर ही क्या सकते थे। छोटे से बेचारे पंछी, उनके घोंसले भी इतने बड़े नहीं थे कि वो उसे अपने घोंसले में पनाह दे सके। जहां सभी पक्षियों को उस पर दया आ रही थी, वहीं पर अब आती है हमारी हीरोइन, बया नामक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी। और उसको आया बहुत क्रोध। बड़ी गुस्से में आ गई छोटी सी चिड़िया, सीना चौड़ा करते हुए वहां अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तो सोच रही थी, कैसे मूर्ख है ये बंदर, ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं। हरी सरला, देख तो सही इसको, मुंह देख कैसे बाहर आया हुआ है। उदकता भागता आ जाता है यहाँ पर। अगर चाहे तो उसे अपने घर बनाकर ये आराम नहीं कर सकते। मगर इन्हें तो सारा दिन हुड़दंग मचाना है। देख देख अब कैसे परेशान हो रहा है। हुड़दंग मचाने से इनको फुर्सत मिलेगी तो अपना घर बनाएंगे। हमें देखो, हमें तो पता था बरसात आएगी, हमने तो अपनी तैयारी कर ली। अब आराम से लो लो, तुम भी खाओ। देखो मैंने नए पकौड़े बनाए हैं पालक के। अब ये जो बया थी, इसके मन में बात नहीं पचती थी। छोटा सा पेट था, बाहर आ जाती थी बात। तो आखिर उससे रहा नहीं गया, तो वो बोली पड़ी, यू एक्सक्यूज मी बंदर भैया। यस, आप ही से बात कर रही हूं। हम पंछियों को देखो, ये देखो, हमें तो भगवान ने हाथ नहीं दिए, मगर फिर भी हमने अपने अपने घोंसले बना रखे हैं। सर्दी हो, धूप हो या बरसात हो, हम अपने बच्चों की भी रक्षा कर लेते हैं। तुम्हारे दिमाग में कोई बात पड़ रही है? तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, पांव भी दिए हैं। आप लोग ही सारा दिन शैतानियां करते रहते हो, उछल फांद करते रहते हो, मगर अपने लिए धूप बरसात से बचने के लिए एक घर नहीं बना सकते। मेरी देखो कितनी सुंदर कोठी बनी हुई है यहाँ पर। खैर, तुम में थोड़ा दिमाग कम ही लगता है, बड़ी अफसोस की बात है। छी, धिक्कार है, धिक्कार है आपके जीवन को। हम लोगों को देखो, पेड़ पे आराम से शेर बन के बैठते हैं। अरे बाप रे बाप, नन्ही सी चिड़िया और इतनी बड़ी बड़ी बातें। बया की ये बात सुनते ही बंदर को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उस मूर्ख ने यह बात नहीं समझी कि बया को उसकी ऐसी हालत देखकर कष्ट हो रहा है। उसने समझा कि बया उसका मजाक उड़ा रही है, जो कि कहीं ना कहीं उड़ा भी रही थी। बस फिर क्या था, एक ही छलांग में वो बया के घोंसले वाली डाल पर पहुंच गया। क्रोध से थर थर कांपते हुए बोला, बया की बच्ची, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है? तू कहां उड़ के जा रही है? इधर आ, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने घोंसले पर, तो ले ले कहकर
उसने झपट्टा मार कर बयां का घोंसला तोड़ दिया और जमीन पर जा करके फेंक दिया। घोंसले में बैठे बया के छोटे छोटे बेचारे बच्चे चीखने लगे। बया भी जोर जोर से रोने लगी, कहीं बंदर अब दूसरे पक्षियों के घोंसले भी ना तोड़ डाले। यही सोचकर सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों से निकलकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने बंदर को वहां से फटाफट से भगा दिया। नन्ही सी कहानी, लेकिन वाह 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 क्या सीख दे करके जाती है। कभी भी किसी मूर्ख आदमी को सलाह नहीं देनी चाहिए, और वैसे भी मुफ्त की सलाह ना दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें आसपास पूरी दुनिया में खैर सबसे ज्यादा दी जाने वाली जो चीज है वो सलाह है, और कमाल की बात है कि सबसे कम ली जाने वाली जो बात है वो भी सलाह ही है। तो आइए इस मस्ती भरी कहानी जिसने हमें सिखाया ये बात, उसको सुनने के बाद हर मंगलवार की तरह आज भी 2-4 मिनट तो हम हमेशा से करते हैं, आज कोशिश करें 5 मिनट बिल्कुल अलग होकर के, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल करके, हम क्या हैं, हमारे बच्चे कौन है, हमारे पेरेंट्स कौन है, हर चीज़ हटा करके बैठें। हम क्या काम करते हैं उसको भी हटा करके केवल और केवल एक ही बात पर ध्यान लगाकर प्रार्थना करें कि हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना से अब मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में दोबारा जी सकें। आपका इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए तहे दिल से सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना समय हमें दिया, उसका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आप सभी के सामने नई नई रंगीन कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।